ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। लोकसभा में एनडीए के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तंबाकू से जुड़े उत्पाद और बिक्री पर प्रतिबंध 1 साल के लिए बढ़ाया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में मच्छर जनित फाइलेरिया के रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक दवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। केंद्र ने स्वास्थ्य और आरोग्य क्षेत्र से जुड़ी मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए। और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, प्रधानमंत्री ने लोगों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में एनडीए के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि एनडीए और भाजपा की 2024 में शानदार जीत के साथ वापसी होगी। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा एनडीए के लिए भाग्यशाली रहा है। उन्होंने एनडीए सरकार पर बार-बार भरोसा जताने के लिए देश की जनता को धन्यवाद दिया। हर चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली, यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह शक्ति परीक्षण विपक्ष के लिए है, सरकार के लिए नहीं। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के लिए पार्टी देश से ऊपर है और उन्हें लोगों की भूख से ज्यादा सत्ता में दिलचस्पी है। कई ऐसे बिल थे जो गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, उनके कल्याण की चर्चा करने के लिए थे, उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें इन्हें कोई रुचि नहीं है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। मैं समझता हूं आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख यही आपके दिमाग पर सवार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अजीब बात है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बोलने वालों की सूची से विपक्ष के नेता का नाम गायब है। प्रधानमंत्री के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देने के बाद लोकसभा कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर लोकसभा में भी एक बार स्थगन हुआ। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को अस्वीकार कर दिया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर सदन में गतिरोध का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क किया गया है, लेकिन वे सदन में प्रधानमंत्री के बयान की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने श्री मोदी के बयान की मांग को खारिज कर दिया और विपक्ष पर गतिरोध समाप्त नहीं करने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष मणिपुर हिंसा मुद्दे पर नियम 167 के तहत चर्चा के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री को भी इस पर सदन में एक बयान देना चाहिए। बाद में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज तंबाकू से जुड़े उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध को 1 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि तंबाकू के उत्पाद अब बच्चों को भी प्रभावित कर रहे हैं। श्री सक्सेना ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए इस खतरे को रोका जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने तंबाकू के प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि शहर में इसके क्रियान्वयन के प्रति कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजनिवास के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार का खाद्य सुरक्षा विभाग उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जल्द ही प्रतिबंध बढ़ाने की अधिसूचना जारी करेगा। अधिकारी ने बताया कि इन प्रतिबंधित उत्पादों में पैक या अनपैक्ड तंबाकू उत्पाद शामिल हैं और ये प्रतिबंध अगले 1 साल तक लागू रहेगा।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में मच्छर जनित फाइलेरिया के रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक दवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ये अभियान 9 राज्यों के 81 जिलों में चलाया जाएगा। इसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। श्री मांडविया ने कहा कि देश मिशन मोड में वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रयास केवल दवा लेने तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि मच्छरों के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों को खत्म करने में भी मदद करनी चाहिए। श्री मांडविया ने सभी के लिए एक स्वस्थ राष्ट्र सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने डेंगू बुखार 2023 और चिकनगुनिया बुखार के नैदानिक प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश भी जारी किए। संसद ने नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 पास होने का डेंटल एक्सपर्ट्स और एसोसिएशन ने स्वागत किया है। डेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब कमीशन के पद पर कोई भी केवल एक ही बार ही रह सकेगा और इसका एक टर्म 4 वर्ष का होगा। अब एमबीबीएस की तर्ज पर डेंटल की भी परीक्षा नेशनल एग्जिट टेस्ट के जरिए होगी। अब सारी डेंटल स्टेट काउंसिल भी नए सिरे से बनेगी और इसका अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र ने स्वास्थ्य और आरोग्य क्षेत्र से जुड़ी मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य स्वास्थ्य और आरोग्य के क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन तथा निराधार दावों से निपटना तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। दिशा निर्देशों के अनुसार उत्पादों का प्रचार करने वाले या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करने वाले प्रमाणित चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को ये बताना होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य और फिटनेस विशेषज्ञ तथा चिकित्सक हैं। रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार मुख्य दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 6.5% पर यथावत रखने का फैसला किया है। We made significant progress towards controlling inflation. Our banks remain healthiest in more than a decade, with historically high levels of capital, declining levels of non-performing assets, and rising profitability. Corporate balance sheets are robust, with lower leverage, improving debt servicing capacity, and strong profitability. रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह ऋण लेने वालों को फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स ब्याज दर में परिवर्तन का विकल्प प्रदान करने की योजना तैयार कर रहा है। इस कदम से आवास, वाहन और अन्य ऋण लेने वालों को राहत मिलेगी। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा ने कहा है कि इस निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और लोगों के लिए भी फायदा होगा। जो लोग लोन लेते हैं, खास करके जो होम लोन लेते हैं, जो पर्सनल लोन लेते हैं, जो व्हीकल लोन लेते हैं, ऑटो लोन लेते हैं, ये सब चीजों के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव असर आएगा। एक अच्छा एनवायरमेंट आगे जो फेस्टिव डिमांड है उसको देखते हुए जो भी त्योहारों का चलन आने वाला है तो उसमें एक अच्छी संभावना है कि कंजम्पशन को एनहेंसमेंट मिलेगी, क्योंकि जो प्राइसेस हैं जो उनके भी स्टेबलाइज होने की संभावना है। तो ओवरऑल मोमेंटम जो है वो एक बड़ा ही पॉजिटिव मोमेंटम इकोनॉमी में बना है और ग्रोथ को और सुदृढ़ करने के लिए आरबीआई का एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा, प्रोड्यूसर्स को भी फायदा होगा और इकोनॉमी के लिए एक अच्छी जो प्रॉमिसिंग आगे आने वाले टाइम में ऐसा वातावरण बनेगा। आईआईटी दिल्ली का 54वां वार्षिक दीक्षांत समारोह 12 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के प्रख्यात वीरोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कांग मुख्य अतिथि होंगे। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंजन बैनर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दीक्षांत समारोह में 2350 से अधिक स्नातक और परास्नातक को डिग्री प्रदान की जाएगी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद कल राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रगति मैदान से तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि यात्रा शहर के प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक निकाली जाएगी। श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गैर अनुसूचित उड़ानों को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने या उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये अनुमति विमानों के लिए सुबह और शाम को कुछ घंटों के लिए लागू रहेगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्धारित फ्लाइट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए कहा कि 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक शेड्यूल एयरलाइंस और चार्टर्ड उड़ानों की गैर अनुसूचित उड़ानों के लिए किसी भी लैंडिंग या टेक ऑफ की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रोहतक में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उसी दिन शाम को चंडीगढ़ में हरियाणा राजभवन में एट होम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फतेहाबाद में और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में ध्वजारोहण समारोह सुबह 9 बजे शुरू होगा। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच के तहत रोहिणी जिले में एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 11 ग्राम स्मैक बरामद की। रोहिणी जिला के पुलिस उपायुक्त डॉक्टर GS सिद्धू ने ये जानकारी देते हुए बताया कि आगे की जांच जारी है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने आज नई दिल्ली में जल जीवन मिशन की रोजगार क्षमता के आकलन पर रिपोर्ट जारी की। आकलन भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर के तहत सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी ने किया है। इस रिपोर्ट में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में रोजगार सृजन की संभावनाओं पर व्यापक जानकारी है। इस मिशन से लगभग 3 करोड़ रोजगार सृजित होने की संभावना है। आज विश्व जैव ईंधन दिवस है। इसे परंपरागत जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। जैव ईंधन पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है और उसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम करने की वैश्विक चिंताओं का समाधान होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन सहित जैव ईंधन से भारत 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। विश्व शेर दिवस आज मनाया जा रहा है। ये दिवस शेरों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व भर में 10 अगस्त को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा है कि प्रकृति की ये प्रभावशाली प्रजाति अपनी शक्ति और भव्यता के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। कुछ क्षेत्रों में शाम के समय हल्की वर्षा हुई। फिट इंडिया क्विज के दूसरे संस्करण का राष्ट्रीय दौर शनिवार से डिज्नी हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि हर शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे कुल 13 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे। राज्य दौर में कुल 72 छात्रों ने अपने अपने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से शीर्ष स्थान हासिल किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में NDA के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तंबाकू से जुड़े उत्पाद और बिक्री पर प्रतिबंध 1 साल के लिए बढ़ाया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में मच्छर जनित फाइलेरिया के रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक दवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। केंद्र ने स्वास्थ्य और आरोग्य क्षेत्र से जुड़ी मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।